उसके सामने ले चल करके मारूंगा, जो सजा कहेगी द्रौपदी वो सजा देंगे। कृष्ण कहते हैं कि सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लो। अर्जुन कहा नहीं, चलो तुम रथ चलाओ। भगवान कृष्ण बोले अच्छा चलो। अब जा करके अर्जुन पटक दिया सभा में। भीम कहते हैं मार डालो इसे। नकुल सहदेव कहते छोड़ना नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं देखो भैया, कोई अधर्म मत करना, कोई पाप मत करना, कोई गलत मत करना, जो सही होगा उचित होगा वही करना। अब तो अर्जुन, कोई कहता है मार दो, कोई कहता है नहीं। और द्रौपदी कुंती जब देखी अश्वत्थामा को बधा हुआ तो और भी घबरा गई कि अरे ये हमारे गुरु हैं, ये ब्राह्मण हैं, इन्हीं के गुरु से तुमने सारी विद्या सारी कलाएं सीखी है और इनके साथ पशु की तरह व्यवहार कर रहे हो तुम लोग। डांट करके अर्जुन भीम सबको और द्रौपदी कुंती मिलकर के अश्वत्थामा की रस्सी को खोलने लगे। अर्जुन कहते हैं छोड़ना नहीं है इसे। भीम कहते हैं कि इसे तो मार ही देना है। इतने में ही मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, इसलिए इन्हें मारना नहीं है। छोड़ दिया द्रौपदी कुंती ने, रस्सी से अलग कर दिया। वहीं मुंह लटकाए हुए खड़ा है अश्वत्थामा। क्या करता? और अर्जुन को तो समझ में आ नहीं रहा है। भगवान कृष्ण दूर खड़े हुए हैं। सोचे चलो ये मैटर है, इन लोगों का अपना समझ ले। जब ये उलझ गया मैटर तो अर्जुन कहा कि अरे केशव, अरे ओ केशव। भगवान कहते हैं बात मत करो हमसे, ज्यादा तुम्हें ज्ञान है ना, जाओ। बोले अरे मेरा मार्गदर्शन करो, क्या किया जाए यहां? तो भगवान कहते हैं कि तो सुन लो, जो द्रौपदी कुंती कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही है। युधिष्ठिर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तुम जानते हो कि मैं कभी झूठ बोलता नहीं। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हण मये मोघमयां नातम् परिपह्यानुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण कैसा भी है वो वध के योग्य शास्त्रों में नहीं बताया गया है। आततायी बधार्हण, और आततायी कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं है। आततायी बधार्हण, और मार देना ही वध नहीं है। अगर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को समाज में बेइज्जत करके, धक्का दे करके भगा देना, अपमान कर देना, यह भी मृत्यु के समान बताया गया है। किसी का परित्याग कर देना यह भी मृत्यु के समान है। कोई कितना बड़ा गलती कर दिया, बार छिला करके, पेंट करा करके, जूता का माला पहना करके, गधे पर बैठा करके अपने समाज में घुमाते हुए बाहर कर देना, ये भी मृत्यु के समान ही है। अब ऐसे लोग ही हों कि उनको कोई पता नहीं, फिर झाड़ के फिट हो जाएंगे, उनकी बात अलग है।
लेकिन जो सम्मानित है, प्रतिष्ठित है, उसका अगर अपमान कर दीजिए तो मृत्यु के समान होता है। तो वही भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्नहंतव्य आततायी बदारहणा मये बोधमयानातम परिपाह्यानुशासनम्। बोले तो फिर क्या करें? बोले गीता पढ़ा है। उसी समय अर्जुन अश्वत्थामा के केस को पकड़ता है और मणि के सहित उखाड़ लेता है और धक्के दे करके उसे सभा से बाहर भगा देता है। वपनम द्रविड़ादानम हस्थानान्निर्यापणम यथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधूनान्येस्तु दैहिकः। मुंडन कर देना, धन छीन लेना तथा स्थान से निकाल देना, यही अधम ब्राह्मणों का वध कहा गया है। प्राणदंड नहीं। बाद में पुत्र से शोक से व्याकुल पांडवों ने अपने मृत पुत्रों के दाह संस्कार आदि पारलौकिक कर्म किए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब अश्वत्थामा जब सभा से उसे भगा दिया गया तो उसको सोचना चाहिए कि काम तो हमने मरने का किया था, लेकिन पांडवों ने धक्का देकर के ही तो भगा दिया। अब किसी के सोते हुए पांच पुत्रों को मार दिया। अब वो जब उसके परिवार देखेंगे तो वो भी मार डालेंगे, काट डालेंगे कि नहीं? लेकिन अर्जुन ने तो मारा काटा नहीं, धक्का दे करके तेज नष्ट करके भगा दिया। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा की ईर्ष्या और भड़क गई। वो सोचने लगा, मेरा अपमान किया अर्जुन ने, मुझे सभा से बाहर निकाला। अच्छा, अरे क्या है ये पांडव 2, 4, 10, 20 साल में खत्म हो जाएंगे। मैंने तो इनका वंश ही समाप्त कर दिया, कोई रह नहीं जाएगा। अरे अर्जुन का एक पुत्र था अभिमन्यु, जो युद्ध में मारा गया। भीम का पुत्र घटोत्कच मारा गया। लेकिन हाँ, जिस समय अभिमन्यु मारा गया था उसी समय पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी और वह बच्चा तो अब जन्म लेने वाला होगा। ऐसा घृणित विचार आया मन में अश्वत्थामा। गंतुम कृतब्रह्मान् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे विधावन्ति मुत्तरां भवविह्वलां मुत्तरां भवविह्वलां। जैसे ही भगवान कृष्ण माता कुंती से कहते हैं, बुआ अरे बहुत दिन हो गए, अब हम भी अपने द्वारिका जाना चाहते हैं, सबसे मिलना चाहते हैं। कुंती कहती है, ठीक है कृष्ण, तुम जब जाने की बात करते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे हमारे प्राण निकल करके जा रहे हैं। इतना प्रेम करती है कुंती। आत्मसमर्पण, और जब तक भगवान के चरण में आत्मसमर्पण आएगा नहीं तब तक सच्ची भक्ति होगी नहीं। भगवान दर्शन चाहते हैं, प्रदर्शन नहीं। जितना भी करो, जैसे करो, सच्चे भाव से करो, सच्चे हृदय से।
भगवान कृष्ण कह करके बुआ से जैसे ही रथ पर चढ़ने के लिए अपने एक पैर को रथ के पावदान पर रखते हैं कि उसी समय दौड़ते हुए चिल्लाते हुए उत्तरा भागती हुई आकर के भगवान के चरणों में गिर गई। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शना सत सभाया वनवास गृक्षत मृधेले महारथास्त्रतो द्रोण्यस्य स्म हरेर्विरक्षिता। दौड़ते हुए चिल्लाते हुए उत्तरा आती है और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, मैं मर जाऊं, लेकिन ये जो मेरे गर्भ में पांडवों का अंतिम बीज पल रहा है, इसकी रक्षा होनी चाहिए प्रभु। भगवान को समझने में देर नहीं। उस दिन भगवान बहुत रोए। क्यों अश्वत्थामा ऐसा कर रहा है? ये गर्भ का बालक क्या बिगाड़ा है अश्वत्थामा का? क्यों इसे नष्ट करना चाहता है? विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शन नारद सत सभाया वनवास वृक्षत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्य चास्म हरेर्विरक्षिता। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने इस बालक के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान उस समय अंगूठे के बराबर रूप बना करके चतुर्भुज रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और जाकर के इतनी जोर की गदा घुमाए हैं, गदा घुमा करके और उस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर रहे हैं। भगवान उस गर्भावस्था में अपने छोटी छोटी आंखों से भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। परीक्षित चतुर्भुज रूप में भगवान उस गर्भ में परीक्षित को रक्षा कर रहे हैं। नन्ही नन्ही आंखों से परीक्षित भगवान का वो सुंदर स्वरूप माधुर्य का रसपान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों कैसा लगा? ऋषि कहते हैं, महाराज आश्चर्य है। बोले क्या आश्चर्य है? बोले भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले आश्चर्य ये नहीं है, आश्चर्य तो यह है कि परीक्षित ने संसार में कदम बाद में रखा और भगवान का दर्शन पहले ही प्राप्त कर लिया। ये आश्चर्य है। पहले ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया परीक्षित ने। ऐसा आप एक भी प्रमाण नहीं दे सकते कि भगवान का दर्शन जन्म से पहले कोई किया हो, लेकिन हमारे भक्तराज परीक्षित ऐसे भक्त हैं कि संसार में कदम बाद में रखते हैं और भगवान का दर्शन पहले करते हैं। अब परीक्षित महाराज की रक्षा सुरक्षा करके और भगवान फिर जाने की बात करते हैं। कुंती कहती हैं, भगवान आप जाने को तो मती कहा करो, लेकिन हाँ आज मैं आपको पहचानती हूं। आप कोई साधारण नहीं, आप साक्षात भगवान हैं, आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। भगवान कहते हैं, अरे बुआ हम भतीजा हैं तेरे और भतीजा ही रहने दे, मुझे भगवान मत बनाओ। भगवान कोई भी थोड़ी बन सकता है, आजकल तो बहुत सारे भगवान हैं।
अब बहुत सारे भगवानों का दुर्दशा भी हो रहा है, जो अपने से भगवान बन जाता है उसका दुर्दशा भी हो रहा है। भगवान की क्या परिभाषा है, भगवान की पहचान क्या है कि उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानां गतिम गतिम वेत्ति विद्यां विद्यां तु सवाच्य भगवानिति। जिनके अंदर उत्पत्ति करने की शक्ति हो, जिनके अंदर भरण पोषण पालन करने की शक्ति हो, जिनके अंदर अगति गति सब कुछ उथल पुथल सब कुछ करने की शक्ति है, हो वही तो भगवान है, वही तो भगवान हो सकता है। इसलिए मैं जानती हूं आपके अंदर वो सारा सामर्थ्य है प्रभु, आप कुछ भी कर सकते हो। भगवान कहते हैं हाँ चलो, मान लिया मैं भगवान हूं, तो वरदान मांगो, क्या चाहिए तुझे, क्योंकि भगवान के पास तो सारा सामर्थ्य है, मांगो क्या चाहिए। कुंती बुआ ने क्या वरदान मांगा भगवान से, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, शब्द है। उनसे भगवान से ये नहीं कहती है कि हमारा बहुत बड़ा मकान बन जाए, भगवान से ये नहीं कहती कि हमारी वो फैक्ट्री चल जाए, भगवान से ये नहीं कहती कि हमारे पास इतना सोना आ जाए, इतना हीरा पन्ना धन दौलत नहीं। माता कुंती कहती है प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो बस यही वरदान दो कि विपदः सन् तुनः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मुझे आप नाली का कीड़ा बना दो, मुझे थोड़ा भी तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन उस नाली के कीड़े के योनि में रहते हुए आपका चिंतन, आपका स्मरण, आपका दर्शन मुझे प्राप्त होता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे देना है तो हमारे जीवन में दुख ही दुख दे दो, यही वरदान आपसे मांग रही हूं कि दुनिया के जितना दुख हो वो सब हमारे जीवन में आप दे दो प्रभु। भगवान कहते हैं अरे बुआ पागल हो गई, सारा जीवन तुम्हारा दुख सहते बीत गया, अभी दुखों से तुम्हारा पेट नहीं भरा। माता कुंती कहती हैं गोविंद हे प्रभु वो दुख ही तो है जो आपका दर्शन कराया है, आपका साथ मुझे प्राप्त है, और आज जब मेरा बेटा राजा होने को है तो आप कह रहे हो कि जा रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसी सत्ता, ऐसा सुख, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जहां से आप जुदा हो जाओ, आप चले जाओ। विपदः नैव विपदः संपदः नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपत् नारायण सदा। वह विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में हम भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान का ध्यान करते रहते हैं,